आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो स्टूडेंट्स, प्रश्न है निम्न कथनों को पढ़ें और सही विकल्प चुनें। तो चलिए देख लेते हैं पहले कथन को। इसमें दिया गया है मलेरिया परजीवी को अपना जीवन चक्र पूरा करने के लिए दो परपोषियों मनुष्यों और मच्छरों की आवश्यकता होती है। तो स्टूडेंट्स यहाँ बात कर लेते हैं मलेरिया परजीवी की। तो लिख लेते हैं यहाँ पर मलेरिया परजीवी अर्थात मलेरिया रोग उत्पन्न करने वाला जो जीव है वह होता है स्टूडेंट्स एक प्रोटोजोअन जिसका की नाम है प्लाज्मोडियम। तो यहाँ लिख लेते हैं प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम की चार जातियां जो हैं ये मुख्यतः मलेरिया उत्पन्न करती हैं, जैसे कि वाइवेक्स, फैल्सिपेरम मलेरियाई और ओवेल। तो स्टूडेंट्स मलेरिया परजीवी को अपना जीवन चक्र अर्थात प्लाज्मोडियम को अपना जीवन चक्र पूरा करने के लिए दो प्रकोष्ठियों की आवश्यकता है। तो लिख लेते हैं इसके जीवन चक्र में दो प्रकोष्ठी होते हैं। तो यहाँ लिख लेते हैं दो परपोषी होते हैं। ये परपोषी हैं, एक तो होता है स्टूडेंट्स मादा एनाफिलीज मच्छर। तो यहाँ लिख लेते हैं हम मादा एनाफिलीज मच्छर, और दूसरा होता है स्टूडेंट्स मानव। तो लिख लेते हैं यहाँ पर मानव या मनुष्य। अब मानव में इसकी अलैंगिक जनन या अलैंगिक प्रजनन होता है और मादा एनाफिलीज मच्छर की आंत में इसका लैंगिक प्रजनन होता है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर जो कथन दिया गया है ये बिल्कुल सत्य है। इसे अपना जीवन चक्र पूरा करने के लिए दो प्रकोष्ठियों की आवश्यकता होती है। आगे की ओर दिया हुआ है कथन दूसरा है हीमोजोइन मलेरिया संक्रमण के दौरान यकृत कोशिकाओं के फटने से उत्पन्न एक टॉक्सिक पदार्थ है। तो स्टूडेंट्स ये बिल्कुल असत्य है, गलत है, क्योंकि स्टूडेंट्स हीमोजोइन जो होता है, तो लिख लेते हैं यहाँ पर हीमोजोइन। तो हीमोजोइन जो है इसका जो निर्माण है यह होता है आरबीसी में, और आरबीसी के फटने पर क्या होता है हीमोजोइन रक्त में स्रावित होता है, जिससे कि कंपकंपी लगकर अत्यधिक बुखार आता है स्टूडेंट्स। तो हमारा ये जो कथन दिया गया है दूसरा कथन ये बिल्कुल असत्य है, पहला कथन सत्य है। तो चलिए देख लेते हैं ऑप्शंस की। और ऑप्शन ए दिया गया है कथन एक व दो दोनों सही है। तो स्टूडेंट्स ये हमारा ऑप्शन गलत होगा, क्योंकि कथन पहला तो सत्य है परंतु दूसरा कथन जो है असत्य है। ऑप्शन बी दिया गया है कथन एक व दो दोनों सही है, तो ये भी हमारा ऑप्शन गलत होगा। ऑप्शन सी दिया गया है कथन एक सही और कथन दो गलत है। बिल्कुल सही उत्तर है स्टूडेंट्स, जैसा कि हम देख पा रहे हैं कथन एक तो सही है परंतु दूसरा कथन जो है ये गलत है। ऑप्शन डी दिया गया है कथन एक व दो दोनों गलत है। स्टूडेंट्स दोनों कथन ही सत्य हैं, तो ये हमारा ऑप्शन गलत होगा। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।